गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, कल हमने एक नया चैप्टर पढ़ा था, लाल बत्ती और हरी बत्ती। इस चैप्टर को पढ़कर हमने सड़क के नियमों के बारे में जाना कि हमें किस प्रकार से सड़क पर चलते हुए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है और ख़ास तौर से यह वाहनों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आज हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को करेंगे। सबसे पहले हम पहला प्रश्न करते हैं। मदन चाचा जी के साथ बाजार में किस सवारी से गया? तो आपने देखा पढ़ते समय कि मदन चाचा जी के साथ बाजार स्कूटर से गया था। दूसरा प्रश्न है, स्कूटर चौराहे पर क्यों रुका? तो पढ़ते समय आपने ध्यान दिया कि चौराहे पर स्कूटर लाल बत्ती को देखकर रुक गया, क्योंकि लाल बत्ती जली हुई थी और लाल बत्ती का इशारा ही होता है कि आने जाने वाले वाहन जो हैं वो जिस ओर लाल बत्ती जल रही है, जिस दिशा में, उस दिशा के सभी वाहन रुक जाते हैं। अगला प्रश्न है, चाचा जी ने लाल बत्ती का क्या मतलब बताया? तो आपने देखा कि किस प्रकार से चाचा जी ने मदन को ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया। लाल बत्ती के बारे में उन्होंने मदन को जो मतलब समझाया वो कुछ इस प्रकार से था कि अगर चौराहे पर लाल बत्ती का सिग्नल अगर दिखाई दे रहा है तो यातायात उस दिशा के रुक जाते हैं और सभी व्यक्तियों को इस यातायात के नियमों का पालन करना पड़ता है। जो भी वाहन चला रहे हों सभी को ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, बत्तियों की व्यवस्था से क्या सुविधा होती है? तो हम कह सकते हैं कि बत्तियों की व्यवस्था से यातायात के नियम जो होते हैं वह काफ़ी सुविधापूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि सड़क पर चलने वाले वाहन से किसी की दुर्घटना ना हो जाए, इस दुर्घटना से बचने के लिए और सड़क पर सभी यात्रियों को सुविधापूर्ण गाड़ी चलाने के लिए ये व्यवस्थाएं की जाती हैं। अगला प्रश्न है, मदन किस बात की प्रशंसा करने लगा? तो आपने देखा कि जब उसने यातायात के नियमों के बारे में जाना कि किस प्रकार से सड़क पर भी चलने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, इस बात को जानने के बाद वह इन व्यवस्थाओं की प्रशंसा करने लगा। अगला प्रश्न है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। लाल बत्ती होने पर सब गाड़ियाँ रुक जाती हैं, यह बात सही है कि गलत है? तो आप कहेंगे यह बात सही है। हरी बत्ती होने पर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, ऐसा नहीं है। जिस दिशा में हरी बत्ती का सिग्नल दे दिया जाता है उस दिशा की गाड़ी फिर जो है आगे बढ़ना शुरू कर देती है, तो यह बात गलत है। बत्तियों की व्यवस्था से दुर्घटना से बचा जा सकता है, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि यातायात के लिए ही इन व्यवस्थाओं को बनाया गया है। मदन को यह व्यवस्था अच्छी नहीं लगी, यह बात गलत है। यह व्यवस्था मदन को बहुत ही अच्छी लगी और तभी उसने इसकी काफ़ी प्रशंसा भी की। यहाँ सुलेख लिखिए, यानी यहाँ पर आपको इन शब्दों को फिर दोबारा अपनी कॉपी में लिखना है। अगला प्रश्न है, क और ख खंड में से चुनकर वाक्य बनाइए। यानी ये अधूरे वाक्य हैं। कॉलम क और कॉलम ख में इन दोनों को मिला कर के एक पूरा सेंटेंस आपको बनाना है। पहला है,
मदन को देखकर चाचा जी बहुत खुश हुए। तो ये अधूरा वाक्य जो है पूरा हो जाएगा। दूसरी गाड़ियां भी आगे बढ़ीं। तुम्हारा गांव छोटा है, वहाँ बहुत भीड़ थी। ये दोनों अधूरे अधूरे वाक्य थे, इन दोनों को मिलाकर हमने पूर्ण वाक्य बनाया। अब अगला प्रश्न है, किसने कहा और किससे कहा? देखो, इस लाल बत्ती का मतलब है कि सब गाड़ियां यहाँ रुकें। यह बात चाचा जी ने मदन से कही। तो आप यहाँ लिखेंगे चाचा जी ने मदन से। इस तरह समय बर्बाद करने से क्या लाभ? जब गाड़ियाँ रुकी हुई थी तो यह प्रश्न मदन ने अपने चाचा जी से की थी कि यहाँ पर रुके रहने का क्या फ़ायदा, इससे तो समय की बर्बादी होती है। तो यह बात मदन ने चाचा जी से कही थी। अगला प्रश्न है, चेन्नई में बहुत से लोग मोटर गाड़ियों, स्कूटरों आदि का प्रयोग करते हैं। यह बात भी चाचा जी ने कही थी मदन से, क्योंकि शहर काफ़ी बड़ा है और बड़े शहरों में वाहन ज़्यादा चलते हैं। तो यह बात चाचा जी ने मदन से कही। यहाँ पर कुछ भाषा बोध में प्रश्न दिए हुए हैं। इस भाषा बोध के प्रश्न को आप खुद से करेंगे तभी आप सीखेंगे, इसलिए ये काम आपको खुद से करना है और ये काम आप अपने बुक में ही करेंगे। मैं यहाँ आपको एक और वर्क दे रही हूँ। यह है आपको वाक्य बनाना। यहाँ शब्दार्थ में कुछ शब्द दिए हुए हैं, सुविधा, स्थिति, दुर्घटना, प्रशंसा और व्यवस्था। इन सभी के अर्थ भी लिखे हुए हैं। तो इन सभी से आपको एक एक वाक्य बनाना है, यानी प्रत्येक शब्दों से सुविधा, स्थिति, दुर्घटना, प्रशंसा और व्यवस्था से आपको एक एक या दो दो वाक्य बनाने हैं। तो ये काम आप अपनी क्लास कॉपी में कर लीजिएगा। ये काम आपको खुद से करना है और बुक के वाक्य आप नहीं बनाइएगा। जो भी वाक्य आप बनाइएगा खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।